फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज आनंद एक सीनियर फिजिशियन और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूं। देखिए, आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूं वो बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है कि इस समय जब चारों तरफ कोरोना 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 हो रहा है तो आप अपनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर या हॉस्पिटल को कैसे अप्रोच करें। एक डर है सबके मन में कि मैं अगर डॉक्टर के पास गया इस हालात में या हॉस्पिटल गया तो कहीं मुझे वहां से इन्फेक्शन ना आ जाए। और कुछ केस हम सुन भी रहे हैं जहां हॉस्पिटल एक्वायर्ड कोरोना हो गया, कितने सच है झूठ पता नहीं। तो देखिए, कुछ बेसिक सूत्र हैं जो सारी दुनिया में फॉलो किए जा रहे हैं। पहली चीज, अगर आपकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन मतलब कोई चेस्ट पेन हो रहा है या सांस में दिक्कत आ रही है या ऐसी चीज है जो बहुत इमरजेंसी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट फेस टू फेस विजिट आपको अवॉइड करनी चाहिए। ऑलमोस्ट 85 to 90% केस में हमने देखा है कि पेशेंट से टेली कंसल्टेशन के द्वारा, जिसको हम वीडियो कॉल जैसे बोले व्हाट्सएप वीडियो कॉल या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू टेली कंसल्टेशन के द्वारा अधिकतर प्रॉब्लम्स का सलूशन हो सकता है। खासतौर पर अगर आपको क्रॉनिक बीमारी है, जैसे मेरे बहुत सारे मरीज डायबिटीज के पेशेंट्स हैं या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं जो मेरे रेगुलर फॉलोअप में हैं, तो मैं उनको एडवाइस करता हूं कि आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से टेली कंसल्टेशन के थ्रू बात कर लीजिए, उसी के थ्रू मैं आपको पर्चा भेज देता हूं। तो इससे जो सारी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है हॉस्पिटल जाने के, हॉस्पिटल में रुकने के, डॉक्टर से इंटरेक्शन के, वो बच जाते हैं। दूसरी कंडीशन कि अगर आपको जाना ही पड़े तो फिर आप क्या करें। देखिए, आपका चिकित्सक आपका मित्र है, तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉल हिम। तो आप डॉक्टर को पहले कॉल कीजिए या उसे ऑफिस में कॉल कीजिए, प्रायर अपॉइंटमेंट लीजिए। अगर आपका अपॉइंटमेंट लिया हुआ है तो आपको बाहर वेटिंग में ज़्यादा समय नहीं बैठना पड़ेगा और इस तरीके से आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन बंद नहीं होगा। आप सीधे जाएंगे, डॉक्टर वेट कर रहा होगा, डॉक्टर आपसे बात करेगा, दवाई लिखेगा और आप वापस आ जाएंगे और इन्फेक्शन कम से कम होगा। फिर भी मजबूरन आप जा रहे हैं हॉस्पिटल तो क्या करना है, वही जो आपको रूटीनली कहा जाता है, दूरी बनाए रखिए। देखिए, 2 गज की दूरी, लगभग 6 फीट की दूरी बनाए रखिए। सबसे, रिसेप्शनिस्ट से या दूसरे पेशेंट से दूरी बनाए रखिए। ऑल टाइम मास्क पहन के रखिए। प्लीज ये नहीं कि मैं बात कर रहा हूं या कर रही हूं तो मैंने मास्क साइड में रख लिया। अपना हैंड सैनिटाइजर अपने साथ लेके जाइए। किसी भी सरफेस को, भले वो टेबल हो या हैंड रेलिंग हो या लिफ्ट का बटन हो, उसको या तो टच मत कीजिए। अवॉइड कर सकें, सीढ़ियां चढ़ने के लिए जरूरी नहीं आप रेलिंग पेन पकड़ें, लेकिन अगर आपने टच की है तो तुरंत हैंड सैनिटाइजर से 20 सेकंड वॉश कीजिए। कोशिश कीजिए कि ये नाक मुंह हाथ पे बार बार हाथ में लगाएं। ये सारी वही चीजें हैं, हॉस्पिटल में भी वही करनी है, कोई अलग नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में विशेष ध्यान देना है क्योंकि वहां सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। अब एक वर्ड ऑपरेशंस के लिए। देखिए, जनरली जो कहा जाता है कि इलेक्टिव यानी जो जो वो ऑपरेशंस जो इमरजेंसी नहीं है उनको हम सब लोग पिछले 2 महीने से टाल रहे थे। अगर आपको ऑपरेशन कराना है या नहीं कराना है, मेरा मानना है ये आप अपने डॉक्टर के विवेक पे छोड़ दीजिए। उनसे पूछिए कि सर क्या ये ऑपरेशन अभी करा लूं या 1 महीने बाद करा लूं तो कोई फर्क पड़ेगा, क्या सेफ्टी में कोई फर्क पड़ेगा, राइट। तो वो सारी चीजें आई थिंक यू लीव इट ऑन योर सर्जन। आपका सर्जन आपका बेस्ट जज है, वो गलत काम नहीं करेगा। तो ऑपरेशंस अगर जरूरी हैं तो ऑब्वियसली नहीं अवॉइड करने हैं। अगर ऐसा चल सकता है, आपका सर्जन फील करता है कि अभी की जगह अपन 2 महीने बाद करा लें, तो बेटर है 2 महीने बाद कराएं। अब अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो क्या करें। आपको चेस्ट पेन हो रहा है रात के 1 बजे, क्या करना है, वही जो आप पहले करते थे, आप अपने डॉक्टर को कॉल कीजिए, या ऐसा टाइम है कि डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा है तो हॉस्पिटल की इमरजेंसी कॉल कीजिए। उनको अपने लक्षण बताइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप हॉस्पिटल जाएं और वो कहें कि साहब वी कैन नॉट, हम तो हैंडल ही नहीं कर सकते ये इमरजेंसी, राइट। उनको अपनी कंडीशन बताइए कि साहब मुझे ये दिक्कत आ रही है, चेस्ट पेन हो रहा है या पेट दुख रहा है। वो आपको बताएंगे कि साहब तुरंत हमारे पास सुविधा है, आप आ जाइए। आप जब हॉस्पिटल जाते हैं अपने साधन से या वहां से बुलाई हुई एम्बुलेंस से, तो
तो बहुत भीड़ अपने साथ लेके मत जाइए, 1 या 2 जने जाइए, क्योंकि हॉस्पिटल्स बहुत सारी भीड़ को ना तो अकोमोडेट कर पाएंगे, ना वो इंटरेस्टेड होंगे कि आपके साथ 20 रिश्तेदार जाएं। उनसे पहले पूछ लीजिए कि मैं कितने व्यक्ति ला सकता हूं। तो ये स्टेप्स हैं, इनको हमें फॉलो करेंगे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो नॉन कोविड हैं और वो अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं या चिकित्सा सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। घबराइए मत, हर आदमी को कोविड अस्पताल से नहीं लगने वाला है, लेकिन हो सके उस अस्पताल जाए बिना काम चल सके तो जरूर हमें वो अवॉइड करना चाहिए।